जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल में कवर कर चुके थे और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है इसके पहले दिखा देते हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों पे काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई पे बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डिजीज हमें पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मियोटिक, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है मीडियाटिक, और लास्ट में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा। ये सब हमारी आंख में होने वाली बीमारियों का नाम है। ठीक है, तो आज हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं मायोटिक के बारे में। तो आप मायोटिक में अब क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले यदि फार्माकोलॉजी या थेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें सटीक पॉइंट होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। ठीक है तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा, लिखा तुम्हारे पास डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में देखा जाए तो आपको डोज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतनी चीज़ें देखा जाए तो हमें इसमें कवर अप करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सबको एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये दे रखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब सिंपल सा क्या कर देना है, देखो मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम रहते हैं उसे ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई बोलते हैं। तो लिखा है दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आई, ये कभी नहीं पूछेगा, मतलब जान लेना चाहिए, मतलब ऐसी दवा जो हमारी आंखों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बीमारी तुम्हारे पास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मियोटिक बोलते हैं। उस सेल डिवीजन वाला नहीं, मियोसिस माइटोटिक, यह दूसरा डिजीज है भाई। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हमारी आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें होता क्या, जो हमारी आंखें होती है उसके बारे में यहाँ से हमें दिखाना पड़ेगा। जो हमारी आंखों में प्यूपिल होती है, ठीक है, देखिए आपको, देखिए हमारी आंखें की जो प्यूपिल होती है वो उसमें क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसमें लिखा क्या होगा, मियोटिक आर ड्रग्स डेट आर कॉजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, जो हमारी प्यूपिल है तो उसे क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, इतना हो गया। यानी प्यूपिल इज ए कंस्ट्रक्टेड बाय द यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट, या हम सिंपैथिक नर्व एंडिंग ब्लॉकेज बोलते हैं। तो इतना चीज़ें क्या हो गई अपने डिफिनेशन में। सिंपल सा क्या होती है, हमारी प्यूपिल जो होती है वो क्या हो जाती है, ठीक, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, देखो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं इस दवा में। ठीक, इसमें जितने भी इस कैटेगरी के अंदर जितने भी दवा आएंगे सब हमारी आँख प्यूपिल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अब ये टर्मोलॉजी पूछा था मियोटिक क्या होता है, एक वर्ड में तुम्हें आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको लिख देना, बस इतनी ही चीज़ आपको लिखेंगे, अपना काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपके डिफिनेशन हो गई। अब नीचे दे रखा भैया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसे इतने में क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब सबसे लिखा ड्रग्स यानी डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, डबल एक्शन, दूसरा दे रखा रीएक्टिवेशन ऑफ द एसिटाकोलाइन स्ट्रेस होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिटाकोलाइन होता है ना हमारे माइंड में, उससे ये मेंटेन करता है। मतलब ये 4 में डिवीजन किया गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डबल, या हमारे पास रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाकोलाइन। अब एसिटाकोलाइन नहीं जब लिखने का मन कर रहा तो ACHB ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, एसिटाकोलाइन बोलते हैं। ठीक है, एसिटाकोलिन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसमें देखिए डायरेक्ट एक्टिव में एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसिटाकोलिन आ जाते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, बेथानाकोल आ जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है। ये सब ड्रग्स का, या मतलब ये दवा का नाम है। ठीक है, दवा के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसका एक्चुअल में ये नाम है। फिर क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं फियोस्टिग्मिन आ जाते हैं, नियोस्टिग्मिन आ जाते हैं, डेका, ठीक है, डेमाकेरिन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बारे में। मतलब इसमें क्या होगा आपका 2-3 एग्जाम्पल ही, मतलब देखिए क्लासिक मियोटिक पे आ जाए
लॉन्ग में। तो इसकी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में होगा। यहाँ से डबल एक्शन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये देखा जाए तो हमारे तो ऐसे ये दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बाकोल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रेली, ठीक है, प्रेलिडोक्जीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। रीएक्टिवेशन में तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती है यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेडी, ठीक है, डिओजीन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, मतलब एक क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से देख लिया। अब नीचे देखा जाए तो आपको क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब ये जो दवा होती है हमारे शरीर के अंदर, या हमारे शरीर के अंदर कैसे ये वर्क करती, कितने कितने स्टेप पे, उसको आपको क्या कर देना है, बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा, आपको ध्यान से सुनिए, देखिए लिख रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की जो क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए इन सब दवा का प्रयोग कर सकते हैं आप इजिली। दूसरा इंक्रीज, मतलब ये हमारी आंखों पे ये वर्क करता है, क्या कर देता है, हमारी आंखों पे ये वर्क करता है। दूसरा, ठीक है, हमारी आंखों पर ये भी वर्क करता है, करते क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, इस इंक्रीज द टीयर सिक्रीशन, मतलब ये क्या कर देते हैं, हमारी जो आंसू होती है उसके सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जिससे इनका काम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं, वही हमारे पास टीयर सिक्रीशन के बारे में। दूसरा दे रखा है स्टूमुलेट द स्वेट ग्लैंड, मतलब जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उसे क्या कर देते हैं, स्टूमुलेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे देखिए स्टूमुलेट मतलब बढ़ा देते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, मतलब जो यहाँ पसीना वाली ग्लैंड होती है उसे भी ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, मतलब ये हमारे स्किन पे क्या वर्क करेगी, तो आप यहाँ से स्किन पे हमारे पास यही स्वेट ग्लैंड को बढ़ाने का काम करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। इतना हो गया। अब यहाँ से दे रखा डोज के बारे में। ठीक है, डोज के बारे में पिलोकार्पिन जो 2% आ जाता है, आई ड्रॉप देखेंगे, ठीक है, उसमें होता है पिलोकार्पिन, 1 ड्रॉप 15 मिनट में, मतलब जैसे ना अभी किसी को ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में देखा जाए तो कहते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, या 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, बोलते हैं ना कि दिन भर में 2-4 बार आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 1 ड्रॉप जो होता है 15 मिनट के अंदर डालना रहेगा, एवरी 15 मिनट पे। फिर यानी क्या होता है, फाइगोस्टिग्मिन होता 4 टाइम एक दिन में, मतलब एक दिन में आपको कितना 4 बार डालना रहेगा, इसके बारे में। फिर क्या होगा, डेमाक्रीन जो होता है ट्विंस ए डे, मतलब दिन भर में क्या होगा 2 बार डालना रहेगा। ठीक है, और क्या देखा, कार्बाकोल जो होता है 0.7 से लेकर 3% होता है, तो 3 टाइम आपको सुबह दोपहर शाम आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया इनके डोज के बारे में। ठीक है, ठीक, तो ये डोज के बारे में देखिए, आपको डोज यदि मान लेते याद नहीं रहता तो क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड और लिख सकते हैं, एज पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज पर फिजिशियन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये फिजिशियन या तुम्हारे पास सर्जन जो होते हैं वो बताते हैं कि उनके अनुसार ही, जैसे मान लेते हैं हमारा काम जैसे उस पर लिखा रहता है, जैसे देखो कोई दवा लिखते हैं तो उस पर लिख देते हैं ओडी बीडी क्या टाइम लेना है, तो हम उससे कंसीडर कर लेते हैं अच्छा इतने टाइम लेना है। मगर मोस्टली देखा जाए तो डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केस में क्या कर देते हैं, लिख के ही देते हैं। लक बाई चांस नहीं देते हैं तो कुछ दवा ऐसी होती है, जैसे आपको DSR हो गया तो दिन भर में क्या कर देना, एक टाइम, मतलब मोस्टली सुबह खाली पेट लिया जाता है। कैल्शियम दिन भर में 1 बार, मल्टीविटामिन दिन भर में 1 बार, मतलब वो सुबह या शाम चाहे जब चला सकते हो, उसकी टेंशन है। मोस्टली कैल्शियम वैल्शियम देखा जाए तो शाम के वक्त चलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दवा होती है जिससे हम ऐसे अपने आप क्या कर देते, देते देते प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हो जाएगा डोज के बारे में। इंडिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास किस में दे सकते हैं, ग्लाइकोमा में दे सकते हैं। क्या होगा, किसी डिजीज के पर्सन को ग्लाइकोमा होता है, ये भी एक आंख की प्रॉब्लम है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लिखा काउंटर इफेक्ट ऑफ मेडियार्टिक, मेडियार्टिक में तुम्हारे पास ठीक है काउंटर जो इफेक्ट होता उसके भी कंडीशन में आप दे सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, टू डायग्नोस, यानी कि एलडी, ठीक, एलडीज टॉनिक प्यूपिल होती, मतलब जो हमारी प्यूपिल होती है उसे क्या कर देता है, टॉनिक वर्क दे दिया जाता है, जिससे ये दवा हमारे पास क्या प्यूपिल को इंक्रीज कराने में मदद करती है। ठीक है, तो उसमें भी आप इजीली दे सकते हैं इस दवा के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दे रखा सबसे पहले हाइपरटेंसिव, मतलब कोई पर्सन हाइपर टेंशन में है भैया, उसे नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हाइपरटेंशन ब्लड वेपर, यानी वेपर, हमारे ब्लड वेपर नहीं, ब्लड प्रेशर वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ तो दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक, इसे नहीं दे सकते। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, मतलब देखो
आप डायबिटीज़ पढ़े होंगे तो दो तरह का, एक डायबिटीज़ मिलाइटस, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो आप डायबिटीज़ 1 जो होता है डायबिटीज़ मिलाइटस, उसमें आप डिजीज कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर को देखिए क्या कर देते हैं, अच्छे से पूछते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं आप हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस फूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब पूछ के दवा दी जाती है। कार्डियक डिजीज में आप नहीं दे सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप नहीं दे सकते हैं, जैसे शॉर्ट में क्या लेते हैं CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट मतलब कोई एक स्मॉल बेबी है, उसमें भी आप दे नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आंखों की दवा बहुत सुटेबल ही होती तभी दी जाती है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप न दीजिएगा, क्योंकि आंख में कुछ भी प्रॉब्लम होंगे तो भाई सॉरी पूरी इसकी ज़िंदगी खत्म, ठीक है। अब क्या होता है ओल्ड बी डायल, यानी क्या होता है बाइलेटरल पेशेंट, मतलब क्या होता है कोई पर्सन बहुत पुराना है और लंबे समय तक उसे दवा चल रही है, तो ये सब दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये को हो गया इनके बारे में। तो ये थी हमारे टोटल किनके बारे में, मियोटिक के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।